हरिवंश राय बच्चन साहब की बहुत ही जो है वो फेमस पंक्तियां हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, ये सारी लाइन जो है वो हरिवंश राय बच्चन साहब ने एक पीढ़ी को जो है वो मोटिवेशन देने के लिए लिखी थी। लेकिन आज वही पीढ़ी आराम से अपने घर पर बैठकर बिल्कुल जो है वो अपने मोबाइल के माध्यम से ही सब कुछ अर्जित कर लेना चाहती है। यानी सफलता से लेकर आंदोलन तक उसे सब कुछ मोबाइल में चाहिए। सारा काम वो बैठ के कमेंट बॉक्स से जो है वो कंप्लीट कर लेना चाहते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। जैसे एक चींटी को देखा होगा, अगर चींटी ये सोच ले कि भाई मेरे विदाउट एफर्ट सब कुछ हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं होना है। लेकिन आपने देखा हो कि बार बार वो ऊपर चढ़ रही है, फिर नीचे गिर रही है, फिर ऊपर चढ़ रही है। लेकिन स्टूडेंट कब जागेगा? उसके साथ कुछ भी हो जाए, है ना, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? वो मैक्स टू मैक्स जो है वो किसी ना किसी टीचर को व्यूज दे सकता है। अब सबसे पहले तो आड़े हाथ लिया जाएगा आज उन टीचर्स को, या उन ना 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 शब्द गलत है, उन यूट्यूबर्स को जो लगातार बच्चों के मन में अलग अलग प्रकार का एक कचरा भर दे रहे हैं। हर दिन सुबह हो या शाम उनके वीडियोस लगातार जारी होते रहते हैं, और बार बार वो हर बार एक ही बात जो है वो उन वीडियोस से हमें समझ आती है कि सिर्फ व्यूज बढ़ाने हैं। क्यों ना इस बहती गंगा में मैं भी अपने हाथ जो है वो आज धो ही लेता हूं, और इसी रीजन से मैं अब आपके सामने हूं। फिलहाल को बात को थोड़ा सा यूं समझो। सबसे पहली बात कि बच्चा मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। मेरे जैसे दो चार लोग और उन्हें प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। अब इस प्रताड़ना से बचने का एकमात्र उपाय क्या है ना, आज आपको रामबाण दे देता हूं। सबसे पहले आप उन सारे यूट्यूबर्स को जो है वो फॉलो करना तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए, जिन्होंने पिछले 1 या 2 महीनों में अपने चैनल पे क्लास के कंपैरेटिवली, देखिए वो तो है टीचर जो पढ़ा भी रहा है और आपके हित या अहित की बात भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया का धर्म है, इस दुनिया का नियम है कि पहले व्यक्ति स्वार्थी होता है, और वो मैं भी हूं या बाकी लोग भी हैं। अगर हम अपना काम नहीं करेंगे, अपना कोर्स नहीं बेचेंगे, तो हमारा घर परिवार नहीं चलेंगे। सिंपल सी बात है ना, बहुत सीधी और सटीक सी बात। लेकिन कुछ लोगों का जो है वो इथिक्स होते हैं कि हां, वो अपना फायदा भी देख रहे हैं और बच्चों को भी उतने ही लेवल का फायदा दे रहे हैं। यानी 90% बच्चे का फायदा हो रहा है तो 10% वो अपना भी फायदा देख रहे हैं। तो वो तो सारे टीचर हैं, रेस्पेक्टेड है, वेल रेस्पेक्टेड है भाई, सबके जो है वो दिल में इज्जत है सबके लिए। लेकिन अब बात करता हूं यूट्यूबर्स की। यूट्यूबर्स कौन से? जिनके आप अगर चैनल को जाके देखोगे तो आपको पिछले 1 महीने 2 महीने, है ना, उनके पूरे अंतराल में पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो जो है वो मिलेंगे 4, और कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे 40। तो इसका मतलब वो टीचर नहीं है, वो यूट्यूबर है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, आपने देखा होगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी को भी गाली दे रहे हैं, कोई भी भद्दी या इधर उधर की बातचीत कर रहे हैं, कोई भी मिसगाइड, सिर्फ टीआरपी चाहिए, सिर्फ व्यूज चाहिए, सिर्फ सब्सक्राइबर्स चाहिए। उन्हें आपके हित या अहित से कोई मतलब नहीं है। एक तो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो तनातनी चल रही है। डेली ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि साहब मैं आज जो है वो ईएसबी गया था, है ना, कोई कह रहा है कि साहब मेरी डायरेक्टर साहब से सुबह ही मुलाकात हुई थी, मुझे भी लगा कि मैं भी अपनी जो है वो दिल की बात बता ही देता हूं। कल शाम को ही डायरेक्टर महोदय जो है वो मेरे घर पे बैठे हुए थे, और चर्चा में बात चली तो हमने मोदी जी को भी फोन लगा लिया। और जब उनसे बात हो ही रही थी तो उन्होंने हमें कहा कि साहब एमपीएस भी बंद करके अब हम सब जो है वो भाई भाई मिलकर पकोड़े और चाय की दुकान लगाएंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि सर खिसक गया है क्या? बस यही बातचीत है कि हर बार आपको कोई भी व्यक्ति जो है वो कह दे रहा है सूत्रों के हवाले से, जैसे न्यूज़पेपर नहीं होता, सूत्रों के हवाले से, मन घड़त है उनकी खुद की ही है, लेकिन बीच में एक वर्ड लिया, सूत्रों के हवाले से खबर लगी है। तो सूत्र सारे फेल हैं। अगर सूत्र हैं तो तुरंत प्रभाव से जो है वो आप तो अनाउंस करो। अगर किसी के सूत्र हैं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई यूट्यूबर आके ये कहता है कि मेरे सूत्र हैं, मेरे सूत्र हैं, तो उन्हें कहो कि भैया आप एक काम करो, रिजल्ट की डेट बता दो।
आपके सूत्रों से पूछ के तुरंत प्रवाह से जो है वो रिजल्ट की क्या बताई जाए, डेट बता दी जाए, इज इट? तब तो वो सूत्र है बढ़िया। और डेली एक वीडियो अपडेट करना, डेली जो है वो सूत्र बताना, वो सीधा सीधा दिखाई पड़ता है कि बच्चे को मिसगाइड और बच्चे को जो है वो सिर्फ व्यूज या सब्सक्राइबर्स गेन करने का एक साधन बना रखा है। अब एक नई प्रजाति जो है वो धीरे धीरे बाहर निकल रही है और वो है आंदोलन जीवी, है ना। ये वैसी ही प्रजाति है जैसे आपने एक सोशल मीडिया पे रील देखी होगी, बड़ी वायरल हुई है, या बड़ी बार जो है वो लोग उसको चला देते हैं कि एक नेता टाइप किसी कुछ लोग हैं, साथ हाथ में तख्तियां ली हुई है और पीछे कुछ लोग हैं, और एक घर या एक ऑफिस के सामने नारे लगा रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वो उसका मालिक आता है, वो फैक्ट्री की मालकिन है या जो भी है, वो आती है और उसको पूछती है मांगे क्या है तुम्हारी, वो कह रहा है कि हमारी मांगे पूरी करो। अबे मांगे क्या है तुम्हारी? बस यही हालात है ना। हमें पता मुद्दा क्या है, कोर्ट में केस क्यों चल रहा है, उससे कितने बच्चे प्रभावित हैं, क्या हो सकता है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, नहीं। हमें सिर्फ अपने व्हाट्सएप या सिर्फ अपने टेलीग्राम ग्रुप्स बनाने हैं, आंदोलन के नाम पे बच्चा इकट्ठा करना है, क्योंकि बाद में धीरे धीरे वो पेड कोर्सेज में काम आता जाएगा। ऐसे हजारों यूट्यूब चैनल बनते हैं, या हजारों यूट्यूब चैनल पर ऐसा अपडेट मिलता है, आता है, जब भी कोई रिजल्ट अवेटेड होता है, जब भी कोई भर्ती में रिजल्ट अवेटिंग मतलब वेटिंग में चला जाता है, अवेटेड होता है, उस कंडीशन में ये लगभग देखा गया है। मैं अभी अभी रिसेंट जो है वो देख के आया हूं, एमजीजीएस में तकरीबन 1000 चैनल ऐसे बने होंगे जिन्हें पूरी, मैं उन लोगों की रेस्पेक्ट करता हूं जो रियल हैं, जो ऑथेंटिक न्यूज भी देते हैं, जो बढ़िया जो है वो रिसर्च करके अपनी बात रखते हैं, आई ऑलवेज रेस्पेक्ट देम। हाँ, उस बात का कितना तथ्य है कितना नहीं है, लेकिन रिसर्च पार्ट बहुत जरूरी है। डन। और वहां कैसे चैनल थे कि जिन्हें अगर यह पूछ लिया जाए, मतलब लड़के, वो लड़के जो खुद 12वीं पास है या खुद फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, वो किसी की कट ऑफ बता रहे हैं किसी एग्जाम की, और उस एग्जाम के बारे में उन्हें यह पूछा जाए कि एमजीजीएस क्या, तो वो ये पूरी फुल फॉर्म बताते हुए उन्हें टाइम लग जाएगा। बस यही हालात है। इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उसको लोग वैसे ही यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहली और मुद्दे की बात यह है कि ऐसे सारे भ्रम से दूर रहो। ये आंदोलन जीवी जो हैं वो कोई नहीं आने हैं, ना ही आंदोलन होने हैं, और ना ही आंदोलन में एसएससी जैसा ग्रेस आना है। मैं आपको बता दूं, आपको लगता होगा कि एसएससी जैसा माहौल जो है वो तुरंत एमपी में तैयार हो जाएगा, तो यहां ऐसा माहौल फिलहाल तो नहीं है। उसका मेन कारण एक तो स्टूडेंट, पहला मेन कारण तो स्टूडेंट, क्योंकि वो साथ ही नहीं आता है। स्टूडेंट चाहता है कि वो कमेंट में गाली देकर जो है वो रिजल्ट ले आएगा, है ना, कमेंट में किसी को कोर्स बेचने वाला कहकर रिजल्ट ले आएगा। मुझे कह दो, अगर आपके कहने से, अगर आपके कहने से रिजल्ट आ जाता है, अगर किसी को गाली देने से आपकी रिजल्ट आ जाता है, प्लीज आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं खुद बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा कि आपने मुझे गाली दी है, और मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा, भले आप मेरी करते हैं कि नहीं करते, मन आपका हल्का हो जाएगा। देखो कितनी बढ़िया बात है, किसी को भी उठा के किसी टीचर को गाली दो और तुरंत रिजल्ट आ जाता है। हा हा, आनंदमय स्थिति है भाई। कितनी मूर्खता की बात है। ये ग्रेड के विद्यार्थी हैं, ये अध्यापक बनने जा रहे हैं। कल को तुम्हें भी तुम्हारा बच्चा गाली देगा, कल को तुम्हें भी तुम्हारा बच्चा जिस स्कूल में लगोगे उसमें अव्यवस्थाओं पे तुम्हें तुम्हारे मुंह पे गाली देगा। उस दिन तुम कहोगे कि हम क्या करें, हम तो पढ़ाने आते हैं साहब, सरकार जिम्मेदार है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि जिम्मेदारी किसी और की और गाली किसी और को जब पड़ती है तो मामला कहां अटकता है। और यही एक मेन रीजन है कि हम सब लोग एक संयुक्त रूप से यूनाइटेड सेंस में एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। कारण विद्यार्थी अलग भाग रहा है, टीचर्स अलग भाग रहे हैं, यूट्यूबर्स अलग भाग रहे हैं, सबका अलग अलग मुद्दा है, और घूम फिर के मुद्दा एक ही है, व्यूज, कोर्सेज कैसे गेन किए जाए। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर कोर्स तो आप भी बेचते हो, अगर नहीं बेचेंगे तो करेंगे क्या? घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? काम है, काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा मेन मुद्दा जो है वो यूट्यूबर वाला नहीं है। मेन हम पहले टीचर हैं, बाद में यूट्यूबर है। पहले, क्योंकि ये तो प्लेटफॉर्म है, पहले हम टीचर हैं, बाद में हम यूट्यूबर हैं। अब सबसे पहले तो उन लोगों को आप आज ही, भले ही आपको लगता है अगर किसी को कि सर भी यही करते हैं बार बार, तो आप मुझे भी अनफॉलो कर सकते हो। अगर मानसिक तौर पे प्रताड़ना देने वाले जो है वो किसी व्यक्ति को आप लगातार फॉलो करे जा रहे हो, एक तो बच्चों में भगवान मानने वाली बहुत गलती है। अच्छे होंगे, डेफिनेटली आपका किसी बात में सहयोग किया होगा, लेकिन कोई व्यक्ति अच्छा है, अब वो गलत कह रहा है तो भी हम सही मान रहे हैं, ये हमारी मूर्खता है।
है ना। किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में आप बात कर लो, भले मैं अच्छा हूं, आपको किसी बैच में अच्छा पढ़ाया है, लेकिन किसी बैच में मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं तो वो गलत है, मतलब गलती ही है, ऐसा नहीं होता है। अब वर्ग 2 के रिजल्ट को लेकर चर्चा करते हैं कि सर वर्ग 2 के रिजल्ट में कुछ अपडेट है क्या। भाई कोर्ट केस का कोई अपडेट नहीं है, अभी भी पेंडिंग चल रहा है। और कल आज किसी साथी ने भेजा भी था मुझे, वो गलत है भाई। किसी ने दूसरे केस का मुझे भेज दिया कि साहब देखो वकील चेंज कर दिया, डेट बढ़ा दी, ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी भी मुद्दा वहीं अटका हुआ है। ये आपका कोर्ट केस का अपडेट है, ये आपके जो है वो कोर्ट केस का अपडेट है। ये 4/8/2025 से दिखा रहा है, पेंडिंग ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। इसमें कोई भी जो है वो नया पॉइंट ऑफ जो है वो आपका जारी नहीं हुआ है, लिस्टिंग ही नहीं हुई है इसकी, तो ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि सर क्या हम जो है वो आज ही आंदोलनजीवी बन के कल सुबह ही ईएसबी के सामने लोटपोट शुरू कर दें, तो गलतफहमी है। उठा के ऐसे बाहर करेंगे जैसे तुम्हारे दांत में खाते हुए जो है वो खाना फंस जाता, तुम निकाल के बाहर फेंक देते हो, बस ठीक वैसा ही होना है। जब तक प्रेशर बनाया जाए, प्रेशर ना बनाया जाए, तब तक चीजें संभव नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले चीजों को सही तरीके से, सही पैटर्न में, अगर मान लो मैं आज कहता हूं कि आओ आंदोलन करते हैं, कुछ नहीं होना है उससे, है ना। बस व्यूज बढ़ेंगे, मजा आएगा भाई, सब्सक्राइबर्स धनाधन गेन होंगे, है ना। वो तो एक अलग तरीका है। अगर ऐसा करना होता तो मैं डेली रिजल्ट की अपडेट लेकर आता। मेरे पास में टीम मुझे कम से कम ऐसे डेली एक आधा वीडियो देती है, जो ये कहते हैं कि सर ये वीडियो बना दो, आप जो है वो अपने मिनिमम टू मिनिमम इतने सब्सक्राइबर्स और इतने व्यूज तो डेली आएंगे ही आएंगे इस वीडियो पे। सर ये कंट्रोवर्सी वाला वीडियो है, सर ये यहां से व्यूज आ रहे हैं, देखो उन्होंने भी बनाया है, वो फला टीचर ने भी बनाया है। बट जैसे ही मैं वहां आता हूं तो एक यहां से आड़े आता है कि मैं पहले टीचर हूं, बाद में यूट्यूबर हूं, है ना। पहले मैं अध्यापक हूं और मुझे अध्यापक की तरफ सोचना चाहिए। यानी बच्चे को अगर मैं ये कह दूं कि कल सुबह तुम आ जाओ, ईएसबी जो है वो आंदोलन करेंगे, मजाक है क्या कोई? एसएससी वाला समझ रखा है क्या मामला? अब एसएससी वाला मुद्दा समझो। आज लोग एसएससी की जो है वो दुआइयां देने लगे हैं कि साहब एसएससी का बच्चा, एसएससी की टीचर, एसएससी का बच्चा। आई ऑलवेज रेस्पेक्ट देम। टीचर्स तो सुपर्ब है सबके सभी, कि बच्चों के लिए लाठियां खा रहे हैं, बच्चों के लिए जो है वो पकड़ पकड़ के पुलिस ले जा रही है, घीस रही है, लेकिन बैठे हुए हैं, लेकिन वो बच्चा भी उस क्वालिटी का है। हमारे यहां पे बच्चों के हालात ये हैं, उसको कह देते हैं कि भाई सहयोग दे, तो वो नेता पहले बनता है, सहयोग बाद में देता है। सबसे पहले तो उसके मन में यही आता है कि हाँ ना, मेरे से जो है वो ये कुछ ले लेगा, अच्छा बड़ा करोड़पति आदमी है भाई। तो जैसे ही ग्रुप में जुड़ेगा, जैसे ही जो है वो मुझे फॉलो करेगा, और फॉलो करते ही तेरे अकाउंट से 1 करोड़ जो है वो डेबिटेड है, ऐसा ऑप्शन जो है वो आता है क्या? तो कैसी बातें करते। बच्चा चाहता है कि हम सब घर पे बैठे रहें। हम सर देखो, मेल करने के लिए मत कहना, सर ट्वीट करने के लिए मत कहना, सर बुलाना मत, और बाकी रिजल्ट ले आओ। सर रिजल्ट नहीं आई, अच्छा गाली दे सकते हैं, आपको दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि मतलब ऑन प्लेटफॉर्म है। प्रधानमंत्री को तो डेली पड़ती है बेचारे को, है ना, मुख्यमंत्री को डेली पड़ती है, सबको पड़ती है, वो तो दुनिया का नियम है। कुछ लोग पक्ष में और कुछ लोग विपक्ष में चलते रहते हैं। लेकिन क्या इससे जो है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा मुद्दा? 1% भी नहीं होगा। थोड़ी बातें खरी होती है, और खरी कहने वाले लोग थोड़ा सा बुरे लगते हैं, लेकिन आखिरकार वो आपको सहयोग भी देंगे, वो आपको जो है वो सपोर्ट भी करेंगे, और वो आपके साथ भी खड़े होंगे। और ये चिकनी चुपड़ी बातें करके 4 दिन में जो है वो थोड़ा बहुत इधर ऐसे करके, फिर आप कहां और हम कहां, फिर हमारा एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा, और हम उस प्लेटफॉर्म पे आगे जो है वो जो भी काम हमें करना है वो करते रहेंगे। बस मुद्दा बना के किसी बात से जो है वो चीजें गेन कर लेना। तो सबसे पहली और आपका मेन बात यह है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस आंदोलन को लेकर या ऐसी कोई बातचीत संभव हो सकती है? तो एक दिन में 1% भी पॉसिबल नहीं है। मिनिमम 15 से 20 दिन का टाइम चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूं। हो सकता है महीने भर भी लगे, है ना, लेकिन उसकी एक पूरी प्लान स्ट्रेटेजी चाहिए। क्योंकि स्ट्रेटेजी देखो मैं बता दूं कैसी होती है। एमजीजीएस का रिजल्ट नहीं आया, एमजीजीएस में 1 साल लग गए, ठीक है। वैसे 45 दिन में ये भर्ती पूरी होनी थी, किसी ने इसको 10 नंबर के चक्कर में जो है वो कोर्ट में घिस दिया, कोर्ट में घिस दिया। गवर्नमेंट ने भी इससे मूड जो है वो अपना खराब कर लिया। 80,000 टीचर थे उसमें जिन्होंने फॉर्म भरा, ठीक है। 80,000 फॉर्म लगे थे, 52,000 के आसपास टीचर्स जो है वो उस भर्ती में परीक्षा में बैठे थे, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद में जब रिजल्ट आया तो 31,000 मतलब 30,000 प्लस लोग जो है वो पास हुए, और जब जिले भरवाए गए तो 25,000 के आसपास जो है वो टीचर्स वहां जिले जो उन्होंने जो है वो चयनित किए, यानी जिलों का चयन किया कि भाई हम जाना चाहते हैं। ये आंकड़ा यहां से यहां तक आ गया।
अच्छा, रिजल्ट नहीं आया। हम लोगों ने जो है वो बहुत प्रयास किए, क्योंकि तकरीबन जो है वो 7-8 हजार तो पेड एडमिशन थे अपने पास में, और अपन एकमात्र जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेकर चल रहे थे एमजीजीएस में। तो हमने प्रयास किए, हमारे तकरीबन 12-13 हजार जो है वो टीचर्स हमारे साथ में ऑन टाइम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सारे ग्रुप्स की अगर मैं मिलाकर बात करूं। तो हमने प्रयास किया कि चलो इसके बारे में कुछ आंदोलन जो है वो टाइप का सा, यानी कुछ ऐसा किया जाए कि निदेशालय के सामने हम एक शांति प्रिय तरीके से धरना दें, वहां उनसे बातचीत करें कि साहब क्या करने वाले हो, बताओ हमें, जो भी बात है हमें खुल के बताओ। तय हुआ, एक डेट तय हुई, वहां लोगों का पहुंचना जो है वो शुरू होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा, फायदा किसका? ये लोग घर जाना चाह रहे हैं, इनका फायदा जो है वो, कल को फायदा भी इनको मिला, नुकसान भी किसका होना है? इनका ही होना है, सारी चीजें इनकी है, भविष्य किनका? इनका। आप एक आइडिया लगाओ, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगाओ जिसमें आप ये मान के चलो कि हाँ साहब इतने लोग तो आए होंगे, कि 25,000 लोगों के पास अगर बात पहुंची है तो नहीं करते सर, 10-12 हजार तो छोड़ो, कम से कम जो है वो 1,000-2,000 लोग तो आए होंगे। ओवरऑल बीकानेर निदेशालय के सामने ये लोग थे। ठीक है, 8-10 दिन जो है वो धरना चला, उनमें से एक भाई लगातार बने रहे, बाकी लोग आते जाते रहे, कभी कोई जुड़ता रहा, कभी कोई आता रहा। ये यहां से यहां आया है आंकड़ा। अब आप कह रहे हो सर सपोर्ट नहीं करते, कौन सपोर्ट करेगा? कैसे एक टीचर इस बात का दावा कर सकता है कि वो सुबह जाएगा और ईएसबी के सामने जाके जो है वो ये तय करेगा कि वो रिजल्ट निकलवाएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे किया जा सकता है? आप खुद सोच के देखो इस बात को, नहीं कर सकता, बिल्कुल करेगा भी नहीं। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? इसलिए कहता हूं ऑथेंटिक सिस्टम के बिना चीजों को तैयार करना। आज अगर एसएससी का टीचर जो है, एक एक टीचर अगर खड़ा होके कह दे तो 10-10, 20-20 हजार बच्चे जो है वो दिल्ली भर देंगे, ऐसे दूसरे दिन सुबह तो जो है वो दिल्ली एसएससी मिलेगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? और हमारे यहां हालात ये हैं, भोपाल में रहने वाला बच्चा भोपाल नहीं आ पा रहा है, ईएसबी नहीं आ पा रहा है, बाकी उसको दूर से बुलाना तो बहुत दूर की बात है। मैं राजस्थान से हूं, मैं राजस्थान से भोपाल चला जाऊंगा, लेकिन भोपाल का बच्चा भोपाल में नहीं आएगा, वहां से 20 किलोमीटर दूर है तो नहीं आएगा। और जिस दिन ऐसा कोई भी मुद्दा तय करेंगे कि हमें इकट्ठा होना है, उस दिन सारे काम एक साथ में। सर मेरी नानी का टांग फ्रैक्चर हो गया था। अरे भाई, नानी का टांग फ्रैक्चर हुआ, तुझे कहां जरूरत पड़ी उस नानी से जिससे तू पिछले 10 साल से मिला ही नहीं था? समझ रहे हो, है ना? सर मेरे बुआ जी की लड़के की शादी अचानक हो गई, अभी अभी तय की थी सर, अभी सगाई हुई है, सुबह ही तो, दोपहर को शादी, और शाम को तो जो है वो बारात लेकर जानी है हमें। समझ रहे हो, ये वाले जो है वो एक्सक्यूजेज आते हैं, और 1000 में से मैक्स टू मैक्स मेरा मानना है 10 लोग पहुंचते हैं। इसलिए ऑथेंटिक ऑडियंस नहीं होगी तो ना तो मैं आऊंगा और ना ही कोई दूसरा टीचर आएगा। काम धंधे सब करते हैं तुम्हारे लिए, घर बैठ के तुम घर बैठे रहो, आराम से एसी कूलर की हवा खाओ, और वहां जो है वो अपने सारे बैचे छोड़ के अगर टीचर पढ़ा रहे तो ये तुम्हारी बेवकूफी है, तुम्हारी गलतफहमी। मैं क्लियर कर रहा हूं इस बात को। इसलिए सबसे पहले यूनिटी नहीं है बच्चों में, यूनिटी तो 1% भी नहीं है, और वो डिमांड करते हैं कि सर एसएससी जैसा कुछ आंदोलन हो। प्रयास हम भी कर लेते हैं, हमने भी सोचा है कि इसको एक बेहतर तरीके से जो है वो हम शुरुआत करें, और उसके लिए एक प्रयास कुछ जो है वो 15 से 20 दिन का अपन टारगेट लेकर चल रहे हैं। और 15 से 20 दिन के इस टारगेट में हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले सबसे पहले एक जगह जुड़ेंगे। ठीक है, पहला पड़ाव होगा एक दिन ईमेल करने का। ठीक है, अब ये देखो, ये तरीका इसको कहते हैं अच्छा तरीका। पहले दिन ही जाके वहां ऐसा नहीं होता है कि मतलब कोई बातचीत हुई नहीं, वहां 2 लोग मिले ही नहीं, है ना, 2 लोगों ने ज्ञापन नहीं दिया, बात नहीं हुई, और चलो भैया धरना देंगे। ऐसे धरना कौन देना देगा तुम्हें? है, सरकार नहीं है, सिस्टम नहीं है, कानून नहीं है, प्रणाली नहीं है, क्या सिस्टम है कि भाई मैं यहां से आंदोलन का नाम ले दूं, सुबह पहुंच जाओ भाई, पहुंच जाओ, जो भी अपने पास हथियार होती है वहां जाके धरना देना है? मतलब जो है वो लड़ाई वड़ाई करनी है किसी से? क्या बात कर रहे हो? धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, है ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कल को वही लोग जो हैं वो आपसे ये भी कहेंगे कि साहब वकील किया है हमने, और वकील के लिए जो है वो पैसे इकट्ठे करने, बेरोजगारों लाओ 2-2 हजार रुपए तुम भी तो। समझ रहे हो, बैच खरीदने के लिए टीचर से ऑफर मांग रहे हैं, टीचर से पैसा जो है वो कम करवा रहे हैं, लेकिन वहां दे देंगे क्योंकि इनको लगता है कि वो तथाकथित 2-4-5 लोग जो है वो इन्हें तुरंत प्रभाव से नौकरी लगा देंगे। तो ये गलतफहमियों में ही रह जाएगी। और मैंने आज नहीं है, मैं कम से कोई नया नहीं हूं इस फील्ड में, दिल्ली देखता हूं मैं, राजस्थान में भी मैंने बहुत सारे देखे हैं, जूनियर अकाउंटेंट में यही हुआ, पटवार में यही होता है ना, हर एग्जाम का यही सिस्टम है। और वहां एक पक्ष बढ़िया बैठ के मजे लेता है और एक पक्ष जो है वो दुखी रहता है। तो ये अगर करना है तब तो जुड़ो मत,
और एक तरीके से कि सर पहले आप बताओ क्या प्रोसेस हो सकती है, तो एक बेहतर तरीका ये हो सकता है कि पहले हम 5,000 7,000 एक दिन एक टाइम पे जो है वो ईमेल डालें। एसएससी वालों, सॉरी, ईएसबी वालों को यहां लगनी चाहिए। अरे साहब ये क्या होगा, इतनी सारी ईमेल जो है वो एक साथ में जाने का मतलब ये है कि कम से कम विभाग में एक बार बात चली है कि भैया बच्चा एक्टिव हो रहा है और बच्चा धीरे 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 जो है वो एकजुट होगा, और एकजुट होगा तो कल को वो प्रोटेस्ट पे भी आ सकता है। दूसरा तरीका यह है कि हम ट्विटर वगैरह का जो है वो सहारा लें। अब ट्विटर पे अगर तुम्हें लगता है कि 10 जो है वो ट्वीट करके तुम ट्रेंड में ले आओगे तो गलतफहमी है। इसके लिए हमें मिनिमम 20-30 हजार लोग चाहिए जो सारे के सारे मतलब जो है वो चाहे आप हो चाहे आपके जानकार हो उसको ट्रेंड में लाने के लिए। फिर मुद्दा आता है आपका ज्ञापन देने का ना, आपका जो है वो ज्ञापन देने का कि हम कुछ शांति प्रिय तरीके से 10 लोग वहां पहुंचे, परमिशन ले, परमिशन लेके जो है वो आपके मंत्री वगैरह जो भी है वहां से बातचीत हो, या ईएसबी जो है वो डायरेक्टर से बातचीत हो, वहां हम एक प्रॉपर तरीके से मीटिंग उनसे हो कि साहब इसका जो है वो जो भी मुद्दा है आप हमें बताओ। एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। और फिर उसके बाद में शांति प्रिय आंदोलन के लिए जो है वो उनसे एक परमिशन ग्रांट करवाई जाए, और उसमें मुझे जो है वो 50,000 लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शांति प्रिय ही होता है। उस देखो आंदोलन का जब नाम लेते हैं ना, ये आंदोलन इसीलिए लिखा है मैंने थंबनेल में भी, क्यों? क्योंकि आंदोलन का नाम लेते हैं तो बच्चों को लगता है उग्र होना है, बस नहीं। ये आंदोलन जो उग्रता वाले आंदोलन है ना वो तो एक दिन में साफ कर दिए जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ढंग से अगर बातचीत करनी है तो उसका एक सही प्रॉपर तरीका होता है। और सबसे मेन तरीका तो पहली बात तो ये सब कुछ करने के लिए ये तो सारी आगे की प्रोसेस है। आंदोलन होने हैं, उग्र होना है, शांति से होना है, ये तो सारी आगे की प्रोसेस है। सबसे पहली प्रोसेस तो ये है कि हम इकट्ठे हो जाए, हम यूनाइटेड हो जाए, टीचर्स यूनाइटेड हो जाएं या आपके जो है वो बच्चे यूनाइटेड हो जाएं। पहले बच्चे इकट्ठे हों, बच्चों के बाद में टीचर्स इकट्ठे हों, चाहे मेरी तरफ से होगी सर आओ पधारो, हम सब लोग जो है वो मिलकर प्रयास करते हैं। मैं भले ही राजस्थान से हूं लेकिन आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भोपाल या जो है आप भोपाल या इंदौर से वहां पहुंच पा रहे हैं तो मैं राजस्थान से भी पहुंचूंगा, इस बात की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। अगर आपको जरूरत पड़ेगी, लगेगा कि सर हमें पैसा इकट्ठा करना है, हमें जो है वो किसी वकील को हायर करना है या कोई भी जो है वो बढ़िया तरीके से कुछ भी करना है, तो बच्चों से लेने के बजाय मैं दूंगा, आप देंगे, हम सब बढ़िया कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम मिलजुल के कर लेंगे। लेकिन यूनाइटेड होकर काम होता है, ठीक है। यूट्यूब पर आकर सिर्फ वीडियोस बनाने से मैं डेली शुरू कर दूंगा भाई, कल से थंबनेल बनाना शुरू करूंगा, आंदोलन डे 1, आंदोलन डे 2, 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे के पूरे 1 महीने में ही गेन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चे का विश्वास कभी गेन नहीं होगा। ये गलतफहमियां है कुछ लोगों की कि हम विश्वास बना रहे हैं। नहीं सर, आप विश्वास वहीं तक बना रहे हो यूट्यूब तक ही। जिस दिन बच्चा आपसे पढ़ना चाहेगा, आपका पेड कोर्स परचेज करना चाहेगा, वो आपसे इस मुद्दे पर नहीं, ये तो कुछ ही भर्तियों में होता है जहां आपसे सिलेक्शन की उम्मीद होगी, बच्चा उस दिन आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा। वो किसी ऐसे टीचर को चूज करेगा जो उसका सिलेक्शन करवा सके, जो उसे बेहतर कंटेंट दे, बेहतर टेस्ट दे, बेहतर प्रैक्टिस दे, बेहतर जो है वो चीजें दे। वो कंट्रोवर्सी वाले टीचर्स के साथ में जो है वो अपना करियर डिसाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप सिर्फ इसको बच्चों को व्यूज या सब्सक्राइबर्स गेन करने का मुद्दा समझ रहे हैं तो इसको थोड़ा बदलाव करने की हम सब लोगों को जरूरत है। डन? तो ये तरीका रहेगा। अब तरीका कैसे जो है वो हम कर सकते हैं, कैसे इस पे बातचीत कर सकते हैं, तो अपना एक टेलीग्राम चैनल है, कोई व्हाट्सअप कुछ नहीं है भाई। व्हाट्सअप पे ऑलरेडी इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं, मेरे से देखा ही नहीं जाता, मैं बताऊं आपको। टेलीग्राम है, ओपन टेलीग्राम है, नेता नहीं बनना है वहां के। जो भी टीचर पधारेंगे उनकी पूरी रेस्पेक्ट होगी, उनको एडमिन भी दिया जाएगा ताकि वो अपने बच्चों को अपना, ये मेरा नहीं है, ये बच्चों का है। आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आप किसी भी ग्रेड के स्टूडेंट हैं, आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आबकारी की तैयारी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप अपने साथियों को भेजिए। और एमपी स्टूडेंट्स यूनियन नाम का जो टेलीग्राम चैनल है ना, एमपी स्टूडेंट्स यूनियन नाम का जो टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन करने के लिए उन्हें बुला लीजिए फटाफट से, कि देखेंगे इसमें क्या करना है, ठीक है। ये अभी बनाया है आपका, इसमें कुछ बच्चे अभी जुड़े भी हैं। एमपी स्टूडेंट्स यूनियन आपको जो है वो सर्च करना है, कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा, ठीक है। और वहां से हम शुरुआत करेंगे। पहले तो सारी शुरुआत इस बात पर डिपेंड करती है कि बच्चा कितना इस बात को फॉलो करता है। और वही अगर होता आया है कि हाँ 4 बच्चे मैसेज कर देंगे, 4 बच्चे जुड़ जाएंगे, तो बस वो 4 जैसा ही रिजल्ट आएगा फिर, है ना। हम भी नहीं देखेंगे। मैं तो बहुत स्पष्ट हूं और बहुत सीधी बात करने वालों में से हूं कि अगर तुम एफर्ट नहीं करोगे तो मुझसे तो उम्मीद छोड़ ही दो। मैं तो पहला बंदा हूं, मैं खुद मना कर रहा हूं कि अगर स्टूडेंट एफर्ट नहीं करेगा मैं अपनी तरफ से एफर्ट 0 करूंगा।
ठीक है, स्टूडेंट अगर एफर्ट करेगा तो मैं एफर्ट दुगुने करूंगा, चाहे बात पैसे की हो, चाहे बात साथ की हो, सपोर्ट की हो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, बट आई नीड स्टूडेंट्स एफर्ट फर्स्ट। आई डू नॉट वांट टू डू एनी टाइप ऑफ एफर्ट फ्रॉम माई साइड। कारण क्या है? क्योंकि फिर वो बच्चा कभी ट्रस्ट नहीं करता है। बच्चा जब तक खुद जो है वो आकर वहां 2 घंटे खड़ा नहीं रहेगा ना, तब तक उसको उसकी जो है वो समझ नहीं होगी कि एफर्ट किसको कहते हैं, मेहनत किसको कहते हैं, कैसे चीजें से डील की जाती है। तो सबसे पहले तो बच्चा साथ में आए, स्टूडेंट साथ में आए, वो यूनाइटेड हो, फिर बात आती है टीचर्स की। और मैं खुद चला चला के टीचर्स को फोन कर लूंगा, मुझे बता देना कि सर इनसे बात करनी है अपन को। ठीक है, पहले तुम तो साथ हो जाओ, 5-7-10 हजार स्टूडेंट यहां तो कम से कम साथ हो। बट वही है, 100-150-200 बच्चे तैयार होते हैं, 200 बच्चों में से जब बात होती है तो पहुंचने वाले 2 होते हैं, है ना। और ये हर बार होता आया है। रिसेंट ही में एक मुद्दे को लेकर हमने डिसाइड किया था, यहीं जयपुर में जो है वो हमें मंत्री जी से मिलना था, दिलावर जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, पूरा दमखम के साथ में सारे प्रयास हुए, सब लोगों ने कहा साहब हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। ट्रेन की टिकट बुक हो चुकी है, कोई कह रहा प्लेन की टिकट बुक हो चुकी है, बस की टिकट बुक हो चुकी है। और जब पधारने की बात आई, यहां शामिल होने की बात हुई, तो 2 नमूने, एक जो है वो कोई हमारे साथी और एक मैं भी हूं, क्योंकि उसमें मैं भी शामिल था। ठीक है, हम बस 2 ही लोग वहां मिले। अब 2 लोग क्या तो मंत्री को ज्ञापन देंगे, मंत्री जो है वो खुद सोचेगा कि अच्छा तुम ज्यादा शाणे हो रहे हो, निकल जाओ यहां से, नहीं तो जूते खा के जाओगे सबके सब। मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? सीरियसनेस ही खत्म हो जाती है। 10-20-50 लोग खड़े हैं, है ना, 200 लोग इकट्ठे हुए हैं, पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि नहीं साहब 10 समझदार आदमी आ जाओ, आगे आ जाओ। और ये आप लोग जाके जो है वो एक बार मंत्री जी से मिल लो, वो तो आता है मजा। क्योंकि वहां मंत्री भी समझते हैं कि साहब बाहर भीड़ खड़ी हुई है, और यही भीड़ कल को वोट देगी, यही भीड़ जो है वो कल को हमें चुनावों में जितवाएगी, या यही भीड़ हमें जो है वो समर्थन करेगी। यही युवा है, यही देश का भविष्य है। अब बाकी आप समझदार हो, आप अपने हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स भरते आए हो, तो आगे भी भरते ही। थैंक यू सो मच, ज्वाइन करना मत भूलना। बाकी आपकी जो मर्जी हो आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।